हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी की बुक से स्टार्टिंग के 5 न्यूमेरिकल्स किए थे, 1 to 5 कर लिए होंगे आप लोगों ने भी। आज जो हम करेंगे न्यूमेरिकल्स 5th के बाद 3.6, फिर 7 और 8 न्यूमेरिकल टेम्परेचर रिलेटेड है। ऐसे ही न्यूमेरिकल पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल है 3.9। ये हमने किरचॉफ लॉ का जब आर्टिकल किया था उनके साथ कवर किया था इसको। उसके बाद जो न्यूमेरिकल कवर करेंगे हम 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 एंड 3.15। तो टोटल 6 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अपनी बुक्स निकाल ली आपने। बुक्स अभी नहीं है तो ध्यान से पढ़ना। सुनो जो बोलता हूँ। 6 न्यूमेरिकल। A negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। कोई वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है अपने को 15 मीटर। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। कितना है? 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स रेजिस्टेंस is measured to be 5.0 ohm। और उस वायर का रेजिस्टेंस भी गिवन है। 5.0 मीन्स 5 ohm। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? मीन्स जिस टेम्परेचर पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ उस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो यहाँ रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। कोई ऐसा फार्मूला सोचो जो इन सब कोऑर्डिनेट करता हो। रेजिस्टेंस का फार्मूला था R = रो इंटू एल बाई ए। यहाँ हमें रो निकालनी है। रो के लिए फार्मूला बनेगा R A बाई एल। ए ऊपर गया, एल नीचे आ गया। रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर वो भी गिवन है। तो सभी की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा सॉल्व करने के बाद 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये निकालने के बाद चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम 3.10, 10th न्यूमेरिकल। कहते हैं इन ए मीटर ब्रिज, फिगर बना के दे रखा है। हम भी पहले मीटर ब्रिज का पिक्चर बना लेते हैं। याद है मीटर ब्रिज क्या था? 1 मीटर की लेंथ होती है वायर की मीटर ब्रिज के अंदर, और 3 गैप्स बना रखे थे यहाँ ऐसे। ये स्ट्रिप्स लगा रखी थी यहाँ पर। ये इस क्वेश्चन के अंदर बना के दे रखा है इन्होंने, तो वो एज इट इज ड्रा कर लेते हैं हम। यहाँ X लिखा है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसका नाम Y रखा है। यहाँ वो वायर है 1 मीटर वाली। ये बीच वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर की दूसरी की यहाँ है जो की साथ होती है जो। फिर ड्राइविंग बैटरी को यहाँ लगाया हुआ है, साथ में एक की लगा रखी है। यहाँ नंबरिंग दी हुई है, नेमिंग A, यहाँ G लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। तो गिवन था, बना के देखा था, मैंने बना दिया। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए से 39.5 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ए से इतनी डिस्टेंस के ऊपर नल पॉइंट आता है। When the resistor Y is 12.5 ohm, अगर रेजिस्टेंस Y की वैल्यू कितनी है? 12.5 ohm, तो नल पॉइंट इतना आता है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, X की वैल्यू निकालो। फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हमने मीटर ब्रिज का आर्टिकल किया था तो बताया था इसका प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और नल पॉइंट कब आता है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर P/Q = R/S। तो यहाँ क्या होगा? नल पॉइंट के ऊपर X/Y = L/100 - L।
L कितना है हमारा 39.5। निकालना क्या x, तो x के लिए फार्मूला क्या बन गया y इंटू एल ओवर 100 माइनस एल। आपको y की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 12.5, L गिवन है 39.5 और ये 12 सेम है। इनकी वैल्यू पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये आएगा सॉल्व करने के बाद 8.2 ओम का। इसी के अंदर आगे बोलते हैं Why are the connections between resistors in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? ये जो है ना स्ट्रिप्स, ये कॉपर की बनी हुई है, थिक है। कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स ही को लेते हैं क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं P by Q इक्वल टू R by X, तब इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ऑलमोस्ट ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई दीज आर मेड थिक। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। अब अगर हम x की जगह y लगा दें और y की जगह x, तो नल पॉइंट कहां पर आएगा। अब देखो हमें x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है। कैसे मालूम है, y गिवन था अपने को और x हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, यही बोला ना इन्होंने। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ y है ना, y ओवर x इज इक्वल टू l डैश ओवर 100 माइनस l डैश। y कितना लोगे 12.5, x कितना लोगे 8.2, l डैश निकालना है। l डैश क्यों बोला, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर l को यूज में ले लिया, तो अब l डैश ले लिया, इसलिए l डैश की वैल्यू निकाल लो। सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके, तो आपको मिलेगा ये l डैश की वैल्यू 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड A। यही निकालना था अपने को। सी पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? अब देखो हमने x और y के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा है एक पॉइंट लेके। ऐसे ही जो दो एंड्स थे A एंड G, मींस ये L का काम करता है और जो कि आगे वाला 100 माइनस L। तो इन दोनों के बीच में अगर हम सेल की जगह क्या जोड़ दें गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की जगह क्या जोड़ दें सेल, तो नल पॉइंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, नो चेंज, क्योंकि हम लोग लिखते हैं P by Q इक्वल टू R by S, तो नल पॉइंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस जो गैल्वेनोमीटर है that will still जीरो डिफ्लेक्शन। अब लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर था हमारा 10, अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि जो डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो लिख सके। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 11। स्टोरेज बैटरी, उसकी EMF दे रखी है अपने को कितनी 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट सप्लाई। 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ उस बैटरी को हम चार्ज करते हैं एंड सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगा के उसका 15.5 ओम का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, ये बना दिया हमने चार्जिंग बैटरी और जिसे चार्ज करते हैं वो यहाँ है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस था और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इसके साथ सीरीज में यहाँ की लगा दी। मींस ये तो आपके पास 120 वोल्ट सप्लाई की बैटरी जिससे आप इसको चार्ज करते हो और इसकी वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम
और सीरीज में 15.5 ओम। यहां एक चीज नोट करने वाली है, याद भी रखना, सेल को, बैटरी को जब भी हम चार्ज करते हैं दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इससे चार्ज कर रहे हो ना इस बैटरी को, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। जबकि उसको अगर हम यूज में लेते हैं सेल या बैटरी को, देन दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये मेजर डिफरेंस है यहाँ। अब अगर इसकी वोल्टेज को काउंट ना करते हैं हम, तो 120 वोल्ट है, यहाँ 120 वोल्ट आया था। इस जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, इसकी वोल्टेज का कुछ पार्ट यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, जिसके कारण जो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी लेस देन 120 वोल्ट। कितना होगा, कैसे निकाले हम? पहले करंट निकालते हैं, सर्किट में कितना फ्लो करेगा, लेट इट बी आई। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर। यहाँ ई कितना लिया हम लोग? जब सेल में होते हैं, सेल और बैटरीज ऐड हो जाती है वोल्टेज पैरेलल में माइनस, तो 120 में से 8 घटाओ, कितना बनेगा? 112 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है ये? 15.5 प्लस 0.5 16 ओम का। ये किस पे कटेगा पूरा का पूरा? 7 पे आएगा, 7 एम्पियर। मींस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है कितना? 7 एम्पियर का। अब यहाँ इस बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम का। करंट कितना जा रहा है? 7 एम्पियर का। तो इस करंट के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 7 इंटू 0.5 कितना हो गया? वो 3.5। कितना हो गया? 3.5। और 8 प्लस 3.5 कितना होता है? 11.5 वोल्ट। ये आंसर आ गया। इसको करने का एक तरीका और भी है, देखो कैसे। करंट कितना है? 7 एम्पियर का। इसमें से कितना जाएगा करंट? 7 एम्पियर का। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 5 35, 35 एंड 3 38 एंड 7 7 10। मींस 120 वोल्ट में से 108.5 वोल्ट का तो यहाँ ड्रॉप हो गया। कितना बचा बाकी आपके पास? इसमें इसको माइनस करो, ये आएगा आपके पास 11.5 वोल्ट। जब हमसे पूछा था ना व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 11.5 वोल्ट। आगे भी कुछ बोल रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। अब इस बैटरी से इस बैटरी को चार्ज कर रहे थे, सीरीज में ये वाला रेजिस्टेंस क्यों लगाया हाई वैल्यू का? सीरीज में ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया हमने? अब देखो 120 वोल्ट चार्ज कर रहा था, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पर? 108.5 वोल्ट। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई टू प्रोटेक्ट द सेकेंडरी सेल और बैटरी वी यूज ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द बैटरी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 12th। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। पोटेंशियोमीटर क्या था? किसी सेल की ईएमएफ को मेजर करने का डिवाइस, या दो सेल्स गिवन हो अपने को, उनकी ईएमएफ कंपेयर करनी हो तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, और या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो हमें तो भी हम यूज करते हैं उसका। ये क्या कहते हैं 12th क्वेश्चन में, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट gives a balance point at 35 सेंटीमीटर। मतलब जब इतनी वोल्टेज का सेल यूज किया तो नल पॉइंट कहाँ मिला अपने को? 35 सेंटीमीटर के ऊपर। फिर if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 सेंटीमीटर। अब इस सेल को रिप्लेस कर दिया, हमें नहीं मालूम कितनी वोल्टेज का है, लेकिन नल पॉइंट कहाँ मिला अपने को? 63 सेंटीमीटर के ऊपर। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल? ये बोर्ड एग्जाम में डाल देते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो इसकी ईएमएफ कैसे निकालेंगे? वहां रिजल्ट आया था ना हमारे पास, जब आर्टिकल क्या था? E1 by E2 is equal to
L1 बाय L2, P2 will be equal to, इसको ऊपर ले गया, E1 इंटू L2 बाय L1। L1 मालूम है, L2 मालूम है और E1 मालूम है, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, आपको E2 की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी ये आएगी 2.25 वोल्ट। ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 12। अब करेंगे हम 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example is, यहाँ नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है। कितना? 8.5 इंटू 10⁻²8 पर मीटर क्यूब। How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? एक वायर है, 3 मीटर लेंथ है उसकी। एक इलेक्ट्रॉन यहां से A से B तक जाने में कितना टाइम लेगा बताना है अपने को। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना? 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। अब बताओ कैसे करें? एक इलेक्ट्रॉन A से B तक कितने टाइम में आएगा बताना है। गिवन ये है हमारे पास, कैसे निकालें? हम टाइम निकाल लेंगे अगर अपने को स्पीड मालूम हो तो, क्योंकि फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब क्वेश्चन आ गया स्पीड पे। स्पीड कहां से निकालेंगे हम? यहां से। कोई है फार्मूला जिसको कोरिलेट करता हो? एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था हमने, I इज इक्वल टू NEAVD। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे हम। दैट फार्मूला क्या बनेगा? I ओवर NEA। VD को एज इट इज रखा, ये तीनों नीचे आ गए। करंट कितना? 3 एम्पियर एंड ये गिवन है E स्मॉल की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी गिवन है। तो इन चारों की वैल्यू पुट कर दो, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। मींस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? ये आएगी आपके पास 1.1 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आपको डिस्टेंस 3 मीटर है, स्पीड यहाँ निकाल ली, सॉल्व कर लो इसको भी। टाइम कितना आ जाएगा? 2.72 × 10⁻⁴ सेकेंड। ये तो निकालना था। पहले हमने निकाली इलेक्ट्रॉन की स्पीड कि कंडक्टर के अंदर कितनी स्पीड से लगा इलेक्ट्रॉन, फिर देखा चलना कितना है? 3 मीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फार्मूले से कर लिया हमने। ये 13th न्यूमेरिकल था। अब लास्ट है 15th न्यूमेरिकल 3.15। Six lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt। बैटरी बनती है सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके। यहाँ एक बैटरी बनाएगी, लेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं। उसके अंदर 6 सेल जुड़े, हर एक सेल की EMF कितनी थी? 2 वोल्ट। तो बैटरी की EMF कितनी बन जाएगी? 2 × 6 12 वोल्ट। ऐसे बनेगी। देखो बैटरी 6 सेल है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बैटरी बन गई। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम। अब जो रेजिस्टेंस है इंटरनल 0.015, तो एक सेल का है, 6 सेल का, मींस बैटरी कितना होगा? ये रेजिस्टेंस आएगा 0.090 ओम। Are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm।
इसको एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, ये 8.5 ओम का रेजिस्टेंस है। What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? सर्किट में कितना करंट होगा वो बताओ और कितना टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो बनाओ। कैसे करें इसको? ऐसा ही एक न्यूमेरिकल पहले भी आया था, शायद फर्स्ट न्यूमेरिकल ही था, फर्स्ट में था, पहले वाले क्वेश्चन में था, जो फर्स्ट पार्ट में हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए थे। तो इसके अंदर करंट निकालना है। करंट कैसे निकालें? I is equal to E over R प्लस R फार्मूला होता है। यहाँ EMF कितनी है बैटरी की? 12 वोल्ट, और R ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो 8.5 प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था हमारा? 0.090 वोल्ट लिखा है ऊपर, तो यहाँ लिख दो कितना आ जाएगा। सॉल्व करके नंबर आपको जो मिलेगा, ये नंबर मिलेगा 1.397 एम्पियर। एक पार्ट में ये निकालना था करंट अपने को। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने? टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अब उसके लिए 1.397 एम्पियर है, रेजिस्टेंस इतना है, तो V इज इक्वल टू IR भी तो होता है, आप ऐसे निकाल लो। I मीन्स 1.397 इंटू 8.5 ओम। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करके मिल जाएगा 11.88 वोल्ट। ये आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड था। अब 15th क्वेश्चन के अंदर ये बी पार्ट भी बना रखा है। कहते हैं ए सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी कौन से होते हैं? सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जिनको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, जो घड़ियों में डालते हैं जैसे, और सेकेंडरी सेल्स चार्जेबल सेल होते हैं। ये सेकेंडरी सेल्स आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। ईएमएफ दे रखी है उसकी 1.9 वोल्ट एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, और टाइम के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया। कितना हो गया? 380 ओम। What maximum current can be drawn from the cell? उस बैटरी से हम मैक्सिमम कितना करंट विड्रॉ कर सकते हैं? इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल भी ऐसा था। वहां भी आपको कोई सेल गिवन था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन था, कहा था व्हाट मैक्सिमम करंट यू कैन विड्रॉ। तो मैंने कहा था डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दो। कैसे? I is equal to, you will get I is equal to V by R। E भी गिवन है, R भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा 0.005 एम्पियर। ऐसे ये बैटरी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट आएगा। कहते हैं कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार? क्या हम कार के अंदर इस बैटरी को उसमें ले सकते हैं स्टार्ट करने के लिए? नो, बिकॉज करंट इज मच मच स्मॉलर, इसलिए हम इसको बैटरी के अंदर यूज में, कार के अंदर यूज में नहीं ले सकते। तो आज जो न्यूमेरिकल्स कर लिया हमने, इसको आप भी कवर करो। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।